कि राम राम दोस्तों। जैसे आप लोगों की एक कहानी थी कि आप महापौर जी के पास नहीं जा रहे, तो हम आज आपकी बात बन के आवाज बन के आज महापौर जी के समक्ष आए। उनसे समय लिया था, एमआईसी की मीटिंग चल रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। 4 बजे का टाइम था। तो महापौर जी, शहर की बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि नर्मदा जल की समस्या कब समाधान होगा। बार बार फूट जा रही लाइन। देखिए, आपको भी मालूम है कि नर्मदा जल की समस्या पिछले साल कितनी ज्यादा थी। इस बार हमने जैसा कंट्रोल किया है, चाहे वह गर्मी का समय में आपने देखा हो कि जितना नियंत्रण हम कर सकते थे उतना हमने किया है, और कहीं ना कहीं पूरे शहर में जल की व्यवस्था में काफी सुधार आया। मैं ये नहीं कहती कि 100% आया है, लेकिन हमने पूरा कवर करने की कोशिश की है। और अभी हमने अमृत 2 के लिए जो भूमि पूजन किया, उसकी लाइन का काम भी शुरू हो गया। तो निश्चित ही आने वाले समय में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद शहर की जल का संकट शहर में दूर होगा। और स्वास्थ्य कर्मियों का कई जगह कहना है, जोन प्रभारियों का, कि स्टाफ की बहुत कमी है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। और उनकी ये समस्या भी है कि जो 25 दिन के 30 दिन के हुए थे उनकी सैलरी नहीं हुई है। और उनका कहना है कि भर्ती थोड़ी बढ़ाना पड़ेगी। तो उस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, स्टाफ की कमी नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं से स्टाफ नहीं की है। कमी। बेरोतला वार्ड में मैं गया था तो बोले हम 2-3 जने ही हैं। वार्ड इतना बड़ा है। अब वो जैन जैन नर्सिंग होम के बाजू से वो गली देख मैंने लीजिए। कल ही इस संबंध में सभी सफाई कर्मियों की बैठक ली थी। सभी जो उनके वो रहते हैं, क्या बोलते, मोहरी रहते हैं, जो सबकी प्रभारी, बैठक ली। जोन प्रभारी। जोन प्रभारी रहते हैं, उनकी बैठक ली थी। जो जमादार वार्ड में घूमते हैं उनकी भी बैठक ली, और स्पेशली सफाई के लिए ही बात रखी थी कि आप सफाई को आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आपका सुबह से जो आप घूमते हैं, तो सिर्फ घूमना ही उद्देश्य नहीं है, बाकी कैसी सफाई हो रही है, कौन कहाँ व्यवस्थित काम कर रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, वो आपकी जिम्मेदारी है, और आप उसको व्यवस्थित करवाएं। और मैंने उनको टाइम भी दिया है कि मेरे को 2-3 दिन के अंदर शहर की व्यवस्था में सुधार दिखना चाहिए। आप वो जो बस स्टैंड है सूरजकुंड ग्राउंड का, तो ना वहाँ पानी की व्यवस्था है ना रोड की है। और वहाँ हालत ये है, अतिक्रमण इतना हो चुका है कि 2 बसें जब क्रॉस होती सुबह स्कूल के टाइम पे, किसी दिन कोई दुर्घटना होगी, उसके बाद व्यवस्था सुधरेगी कि पहले ही सुधरेगी। वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सुलभ शौचालय नहीं है उस बस स्टैंड पे। इस पे भी नहीं है पानी की व्यवस्था। स्टेडियम पे पानी खिलाड़ी खेलने जाते हैं, उनकी एक परेशानी कि हमारे लिए पानी की व्यवस्था नहीं। तो ये छोटे शहर में इतनी परेशानी क्यों आ रही देखिए, अब भी हमने एमआईसी में नए बस स्टैंड के लिए तो व्यवस्थाएं, हाँ, सभी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अब भी हमने बात की। हाँ, और वहाँ के लिए जल्दी काम भी शुरू हो। है? आपको मालूम है सबसे ज्यादा इस शहर का मकड़ जाल क्या है? फिर भी अतिक्रमण। अतिक्रमण क्यों नहीं हट रहा है? अभी मेरे अब को भी कई अतिक्रमण पे ही एमआईसी में बात हुई है। ये सभी एमआईसी सदस्य यहीं बैठे हैं, और हम सब ने मिलकर अभी स्पेशली अतिक्रमण के लिए, और ये अनिल भैया तो गुस्से में भी आ गए थे, हम सभी ने मिलकर वो अतिक्रमण के लिए बात की। आज ये 5 ठेले लगे हैं, उन 3 पीढ़ियां बीत गई। कल मेरे पास आए थे कि भैया हमारे ये, मतलब ये तो सरकार के नियम है, उनके तहत आएगा। और जैसे ये नाश्ते के व्यवस्थित ठेले तो लगते आ रहे हैं कोनते में, वहाँ किसी को दिक्कत नहीं। तो जैसे कोई परिवार जाता है तो कुछ नाश्ता वगैरह लेडीज करेगी, तो उनकी फिर व्यवस्था कैसे करेगी? नाश्ते वाले भी हट जाएंगे। तो वो फ्रूट वालों को मैंने बोला कि जो नए फ्रूट वाले चल रहे हैं उनके कारण तुम्हारे पर भी गाज गिर सकती है। तो उन लोगों का कहना कि हमें तो 3 पीढ़ी निकल गई और हम तो व्यवस्थित खड़े हैं दुकानों से दूर। तो उनके लिए क्या कुछ प्रपोजल? देखिए कि अभी आप थोड़े समय पहले से हम देख रहे हैं कि एक ठेले के आगे दूसरा ठेला, और आप स्थायी मत खड़े होइए ना, आप घूमते रहिए। आप तो सोचते कि एक जगह हम स्थायी खड़े होकर बेचे, तो वो नहीं, तो आप अव्यवस्था आप भी फिर करेगी। उनको प्रोत्साहन करिए। कह लीजिए, मैंने अध्यक्ष जी से भी यही बोला था, किस चीज का घूमने का? वो बाजार है जो मोहल्ला है वो क्या? उसमें घूमने का नहीं बोल रही हूँ नहीं। कि आप वो रोड पे घूमिए, हाँ। आप वार्ड वार्ड जाइए हाँ, ना। वार्ड में वार्ड। जैसे सब्जी वाले कैसे वार्ड वार्ड घूम के बेचते हैं, तो आपको ये कोई स्थायी जगह थोड़ी है कि आप यहाँ पे खड़े होकर बेचे। आप हर वार्ड में जाइए, जहाँ भी आपको गली में मोहल्ले में जाकर बेचिए। यहाँ स्थायी लगाने का उद्देश्य मेरे को नहीं समझ। पूरी मधुसूदन टावर में आप जितने भी मार्केट पास हुए नगर निगम से ना, तो उसमें कोई सुविधा है लेडीज जेंट्स के लिए? वॉशरूम की है, प्लस उसके बाद वहाँ तलघर को पार्किंग के लिए अलाट किया गया था, तो ना तो वहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था है। तो ये हटगर्मी क्यों कर रहे हैं व्यापारी लोग? आप जाइए वहाँ मधुसूदन टावर में, और बुधवारा में तो व्यापारियों ने भी अति कर दी है, मतलब बाहर तक दुकानें लगा दी। तो अतिक्रमण रास्ता दिखता है। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तुम बोल के जाओगे 2 दिन बाद होगा। तो मैंने, हमको भरोसा है
कि महापौर लायल है, हमने हर जगह आपकी तारीफ करी, फिर भी लोगों ने उंगली उठाई कि आपके संबंध है, उनसे पारिवारिक संबंध है, आप जिगरी दोस्त हैं, आपकी भाभी, आपने बैनर लगाया था। तो मैंने बोला मैं रिश्तेदारी घर पे रखता हूँ, बाहर जब भी मेरे पिताजी ने बोला कि आपने घर लांगा तो बाहर के हो गए, आप घर से कोई मतलब नहीं। तो बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी परेशानियां हैं। अभी जो कॉलोनी काटते कॉलोनाइजर इधर, जो आप गोद ले लेते हो, वो मूलभूत सुविधाओं का बोल के जाते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, और आज नगर निगम पे भी उंगली उठ रही। तो वो लोग जो जनता पैसा देके टैक्स भर रही है एक नंबर की, तो उसके लिए क्या है प्रपोजल? देखिए, जब कॉलोनी बनती है तो पहली बात तो ये है कि यदि वो लोग व्यवस्था नहीं करके देते हैं और हमारा ये आज पूरी एमआईसी सदस्य यहाँ बैठे हैं, ये मूलभूत सुविधाएं शहर को देने के लिए जो हम बैठते हैं, जो आज भी जो कई निर्णय लिए गए, वो सिर्फ शहर की सुविधा के लिए, शहर के लोगों को कैसे हम अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं, उसी के लिए बैठते हैं और सभी लोग उसी प्रयास में रहते हैं। और ये मधुसूदन टावर, इनकी परेशानी कब हल हो जाएगी? मतलब जो वहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, दिन भर झगड़े होते हैं वहाँ पे। अब भी पार्किंग की, सुलभ कॉम्प्लेक्स की, अतिक्रमण की, अब भी बैठ के जो 2-2.5 घंटे एमआईसी चली है उसी पे चर्चा हुई। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, फिर उसके बाद अधिकारी लोग काम कर रहे हैं, आप सुबह नहीं, ऐसा नहीं है नहीं, भैया। मुझे पब्लिक बोल रही, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूँ काम होते हैं, दिखते नहीं होंगे, हो सकता है, बाकी मैं जाता हूँ वहाँ काम हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं उंगली नहीं उठा रहा, मेरा कहने का मतलब है कि रेगुलरली क्यों नहीं हो रहा काम सब दूर रेगुलर हो रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं है। हर जगह से शिकायत आ रही है, किस चीज की? ये नाली नहीं हो रही हमारे यहाँ, सफाई बराबर नहीं हो रही, मेरा जनता। मैंने आपको क्या बोला अभी कि कल मैंने सभी की बैठक ली, सफाई कर्मियों की, सबकी, जो वार्ड जमादार रहते हैं उनकी, क्योंकि मैं भी जनसंपर्क में गई थी तो मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने सफाई से संबंधित समस्याएं बताई थी। तो ये सबसे फ्री होकर मैंने सबसे पहले उनकी बैठक ली कि सफाई की व्यवस्था में मेरे को सुधार चाहिए, और मैंने उनको बोला है कि 2 से 3 दिन में मेरे को व्यवस्था ये जो सुधरी हुई इंदौर में आपने देखा अंडरग्राउंड नालियों का प्रचलन ज्यादा हो गया, अंडरग्राउंड जो लाइन नाली होती है ना, आप जाइए हर वार्ड में नाली बराबर नहीं, नीचे बेस कहीं जगह अच्छी है तो कहीं खराब है, कहीं ऊंची है कहीं नीची है। तो नालियों का तो मकर जाल है। मेरी दीपेश जी राठौर से बात हुई कि भैया ये रोड क्यों खराब हुई, तो उन्होंने बोला नालियां नहीं थी पदम नगर क्षेत्र में। फिर मेरे दोस्त को मैंने बोला तू, जब पुराने टाइम में जो नेता थे, जब काम होता था ठेकेदार, तो रोड तो बहुत मजबूत होते थे, तो उसने मेरे को उल्टा जवाब दिया कि भैया जब डंपर थे क्या, तो जो ये डंपर का जो मकड़ जाल चल रहा है उस पर कब हम लगाम लगाएंगे, कब ऐसा क्या करेंगे? नो एंट्री का कोई मतलब नहीं है, दिन भर आप देखिए, दिन भर। अब ये निगम कर्मचारी भी हादसे का शिकार हो गया, उस दिन एक बुजुर्ग किसान शिकार हो गया। एक अब आज इत्तेफाक से मैं आपके सामने हूँ, पिछले गुरुवार तो मेरी अभी मेरी फोटो पे माला टंग गई होती, मैंने लाइव चलाया था, आनंद नगर क्षेत्र में बहुत स्पीड से और जरूरत से ज्यादा, जो 70 टन के मापदंड उससे ज्यादा राकड़ बनी थी, रेत, जो रेत के डंपर थे, अगर गाइडलाइन देखी जाए तो मोहल्ले में आप अलाउ नहीं हो, आप कहीं भी व्यवस्था करके खाली करिए ट्रॉली से नहीं, तो आप प्रथम नागरिक, मतलब शहर की, आपको बोलना चाहिए। नहीं, वो तो मैं सांसद जी को ही बोलूँ, उन्होंने मेरे को 24 तारीख का टाइम दिया। तो मेरा कहने का मतलब, हम तो भैया महापौर जी से पहले, महापौर जी अभी विधायक ने भी शपथ ली, उनके पास भी जाएंगे कि हम कब तक खंडवा पिछड़ेगा। मैं खरगोन गया था। देखो भैया, खंडवा पिछड़ा ना ही, आप ये नहीं कह सकते खंडवा पिछड़ा हो, सब काम हो रहे हैं। और मैं मेरे समय का आपको काम बता दूं, जो सालों से ट्रांसपोर्ट नगर, सालों से, आपकी ज्यादा जानकारी होगा, सालों से अटका हुआ था, अब हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी फॉर्मेलिटियां थी सब पूरी हो चुकी, हम प्लॉट देने की स्थिति में। आप जैसे ही बोल रहे हो, तो आपने प्रॉमिस किया था कि जून में स्विमिंग पूल तैयार 2 महीने में हो जाएगा, उसका वाटर फिल्टर का काम चालू है। हाँ, क्या होता है कि कोई चीज नए सिरे से बनाना और पुरानी चीज को रिपेयर करने में कहीं ना कहीं समय लगता है। और मेरा आपसे एक निवेदन था कि जो जिन प्लाट मालिक के लोग कचरा डालते हैं, उस प्लाट मालिक पे पनिश कब होगा, कब उनकी चालानी कार्रवाई होगी? लोग रोडों पे रोटी फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं, उन पे चालानी कार्रवाई कब होगी? और मैं तो बोलूंगा कि 5,000 से ही स्टार्ट हो, क्योंकि एक बार किसी को जैन सर को बुलाइए, मैंने परसों उनसे भी बात करी थी, क्योंकि ताली दोनों हाथ कल से मैंने बचेगी उन्हीं कि को जनता बोला ये जनार्दन सब को भी चीजों को। सुधरना होगा, लेकिन वो सुधरेगी कब? आप व्यक्ति इंदौर से कंपेयर करता नहीं है। नहीं, इंदौर में आप समझे नहीं, इंदौर में पब्लिक खंडवा जैसी थी, जब स्पीड से चालानी कार्रवाई हुई ना, तो वहां जनता ने समर्थन दिया। मैं तो आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि जनता
को जागना पड़ेगा, ताली दोनों हाथ से बजेगी। अगर मैं बार बार जाके महापौर जी के पास, पार्षदों के पास, निगम अध्यक्ष के पास जाऊंगा तो वो भी कहते हैं कि भाई हम करके आए। कल तो मेरे सामने भी कचरा डाला। तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले तो उनके ऊपर कठोर से कठोर, आप कोई वार्निंग मत दीजिए। आप कर्मचारी को बोले कि डालते हुए वीडियो बना। अरे यही निर्देश कल ही दिए हैं क्या? निकल गए थे? कल इसी चीज के मैंने निर्देश दिए, आप जब तक चालानी कार्रवाई नहीं करोगे तब तक। और एक हाँ, समस्या, आपको मैं एक समस्या बता रहा हूँ। अब मेरे पास सिंधी समाज से मेरे वरिष्ठों का फोन आया था कि अच्छा काम करा, लेकिन बोले बेटा हमारी गलती नहीं है, गलती है कि 2 वार्ड है और एक ही गाड़ी आती है। तो क्या हम 2 बजे तक बैठे रहे कि हमारे घर में 2 बजे? तो 2 वार्ड है तो 2 गाड़ी होना चाहिए, जबकि 2 पार्षद है। उनकी समस्या है, हेल्पर उतरता नहीं, पैसे लगेंगे तो लेडीज, बुजुर्ग लेडीज कैसे डालेंगे कचरा? मैं आपको बोल रही हूँ ना, कल बैठक लेके यही सब समस्याएं रखी हैं कि हेल्पर लेता नहीं है कचरा, उसके बाद झाड़ू व्यवस्थित नहीं लगती, नालियां साफ नहीं होती, ये सब चीज को लेके कल 1 घंटा मैंने सबको बोला। नहीं, वो मैं बोल रहा हूँ ना, उम्मीद है हमको कि हमने जब रिकॉर्ड मतों से मतदान हुआ था, आपको 19,000 से जिताया, तो किसी चीज को सोच के ही उठाया होगा, जिताया होगा, तो भरोसा तो है। लेकिन फिर भी कह रहा था, शिकायत कर रही थी कि अब कई जगहों पे हटगर्मी भी होती है, जो जोन जोन अधिकारी। तो मैं आपको बोलूंगा, कई बार तो आप सबसे बड़ी गलती अपनी ये हो रही है कि आप में स्थायी हो गया तो मेरे काका से संबंध हो गया, अरे यार उसका वैसा कर ले। तो इनको जब तक आप अल्टे पलटे करते नहीं रहोगे ना, जब तक कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज, हर ठेकेदार और हर पार्षद की एक शिकायत है कि HR पांडे सर हटगर्मी करते हैं, दोरो दोरो का काम करते हैं, जब तक किसी को दिल का दौरा नहीं आए। तो ये ऐसे अधिकारी एक ही जगह क्यों बने बैठे हैं? हालांकि मैं आप लोग कल बताऊंगा, कल मैं मार्च निकालूंगा 12 बजे से शनि मंदिर से बाबा साहब अम्बेडकर। इन अधिकारी जो भी बैठे ना बड़े बड़े पदों पे बहुत सालों से, तो इन वो लोगों का कहना है कि कब ये आप इनको दूसरी जगह डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे। उनकी शिकायत आप ही के कई पार्षदों ने करी, जनता ने करी, ठेकेदारों ने करी। ठेकेदार भी वो चेंबर का, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चेंबर बना लो आप कल्लनगंज में, अच्छी है क्रॉसिंग। बोले नहीं, वो क्रॉसिंग पूरी कटेगी। वो बोलते बोलते आज 8 दिन हो गए। ये आप कल गए वहां बनाने? कल नहीं, मैं 3-4 दिन से हाँ, भाभी 3-4 दिन, ये हम 15 दिन पहले वहां से निकले थे, वहीं के वहीं मैंने फोन लगाया था, तो अब भी उस पे भी बात करी। हाँ, तो तो कब होगी वो? अभी कल बच्ची गिर गई सरिया, कल महापौर जी कल एक बच्ची बच गई। अगर वो सरिया बाहर निकला था, अगर घर लग जाता तो उसका जिम्मेदार कौन हो? कौन जवाबदारी लेता? तब भी भैया ने बोला ना कि वही उसी चीज के लिए लेके मैंने पांडे जी को बोला। मैं मान रहा हूँ आपकी बात। वहां पे दोषी सिर्फ HR पांडे सर आ रहे हैं, वो लेट कर क्यों कर रहे हैं? जब शुरू में पिछली बार भी यहाँ शेर चौराहे पे मैंने बोला थिगले मत लगाओ, पट्टा मार दो, तो बोला नहीं, HR सर ने बोला, पांडे सर ने बोला नहीं ऐसा ही होगा। तो ऐसा क्यों होगा? फिर वापस आपको फिर कराना पड़ा, डबल से उखड़ गया। तो निगम पे उंगली भी उठी काम करने के बाद भी, और जनता का टैक्स का पैसा वेस्ट हुआ। तो वो अधिकारी कहीं ना कहीं दोषी है। तो मैं आपको खुला नाम लेके बोल रहा हूँ मैं कि ये ऐसे अधिकारी कब तक बैठे रहेंगे एक ही पद पे? उसके लिए आपने क्या सोच के रखा, आगे की क्या प्लान है आपको? नहीं भैया, ये हंसी मजाक की, रिटायर्ड वाले 2 दिन बाद हो, आप कल कार्रवाई करी, कल दूसरे डिपार्टमेंट भेजी। बहुत अधिकारी अच्छे भी, ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? बात 2 या 3 दिन की नहीं रहती है, 2 मिनट में जैसे 3 महीने बचते हैं परिषद जाने के लिए, तो कई बार फेर बदल भी हो जाती है। अब आपके आनंद नगर में एक ही जगह पे डॉक्टर गुर्जर, जिनको आपने ब्रांड एम्बेसडर होता है, उस पर मैं आऊंगा थोड़ी देर बाद, कि वो गली का ही भूमि पूजन होगा, जबकि पाइप लगा, वहां से डंपर नहीं निकलता। पार्षद के घर के आसपास की पूरी गलियां पूरी बेहाल है, और डंपर आप देखेंगे ना दिन भर डंपर निकालते हैं। मतलब ऐसी क्या है, आप भाई ठेकेदार बोल रहा है मैं सड़क बना रहा हूँ, डंपर का बहाना ले रहा है। वो तो बोले कि यहाँ कुछ हुआ ही क्यों नहीं, खुद पार्षद बोल रहा है, और वो नाम ले रहा है HR पांडे सर कि सर वो हटगर्मी कर रहा है। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, वो बोलता PWD का है, वो बोलता NHDC का है। तो ये आपको पहले तो सबको बैठ के मीटिंग लेना चाहिए कि जनता जाएगा, NVD की हालत देखिए आप, जबकि मंत्री जी स्वयं वहां रहते हैं। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, वो बोलता है NHDC में आता, पार्षद बोलता है ये बोले हमारे में आता, तुम्हारे में आता, तो क्या उसी में चलता रहेगा खंडवा में? नहीं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं। मैं काम नहीं हो रहे, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। जहाँ की समस्या है मैं आपको पता अवगत करा, हो सकता है आपके नॉलेज में नहीं हो। नहीं, और मेरे नॉलेज तक जहाँ तक जो भी काम आता है
मैं उसके लिए तुरंत बोलती हूँ, मैं उसका बकायदा फोटो मंगवाती हूँ कि ये मैंने कल तुमको काम बोला था वो करो और उसका फोटो मेरे को भेजो। या अंकुश खड़े या तो अंकुश के पास फोटो आता है या डायरेक्ट मेरे पास आता है। ये मैं बोल रहा हूँ कि जैसे नगर निगम में कई बार अधिकारी नहीं मिलते, तो थंब सिस्टम जैसे प्राइवेट, जैसे कई बार मोदी जी पे उंगली उठती है, तो मैं मोदी जी को सही मानता हूँ कि प्राइवेटीकरण में अधिकारी तरीके से काम करता है, क्योंकि थंब लगता है। अब मेरी वाइफ 15 मिनट लेट हो गई थी, तो उसके आधे दिन की सैलरी कट गई, तो 15 मिनट पहले जाती है कि नहीं थंब लगाने का टाइम। तो थंब सिस्टम होगा तो निगम के काम अच्छे चलेंगे। तो ये कब होगा, मतलब अधिकारी आप आइए कभी बगैर बोले, देख लेना कौन मिलता है आपको। ये मैं खुला एकदम सबके सामने बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं किसी ने मेरे को बना बना के भेजा है। तो जो समस्या मूल वो यही है कि जहां से संचालन ही गलत होगा तो काम तो गलत भी होंगे। अब जी, जनता की एक और परेशानी है कि आप ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर गुर्जर को बना रहे हैं, तो क्या उनने समाज के लिए क्या ऐसा काम करा कि उनको ब्रांड एम्बेसडर बने। आप मिशन ग्रीन परिवार को बना सकते थे, विपक्ष मित्रों को जो बिना स्वार्थ के शहर के सुंदरीकरण में लगे हैं। आप बना सकते माधुरी पटेल को, जिनने नाम रोशन करा खंडवा का। ज्योति वालंजर वो भी नाम रोशन करती है बालिका होकर भी। उसके बाद वो ब्लड देते हैं, वो हन्नी मेघवनानी, ऐसे लोगों को। डॉक्टर हिंदुजा है, वो निस्वार्थ हर रविवार अपने स्वयं के पैसे तो नाली में भी हाथ डाल देते हैं। तो ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे। हम लोगों की एक दुखी मन से बोल रहे हैं कि ऐसा क्या कर दिया गुर्जर सर ने कि आपने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये तो पिछली बार भी पहले के बने हुए। इस बार हमने भी बोला था कि ऐसे किसी व्यक्ति को हमने, जैसे वो ओम शांति वाली दीदी है, वो अच्छा एक हाँ समाज हाँ, में जो भी मैसेज मैं देती सच है। बोल रहा हूँ, घायल बहुत सारे लोग हैं। तो एक को भी बना सकते हो ना, उसमें नाम ऐड भी कर सकते हैं अपन, ऐसे कोई बात नहीं। हो सकते हैं, आठ भी होता है। लेकिन क्या जो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, जो नहीं नहीं, ऐसे जो जैसे अभी वो बच्ची ने मध्य प्रदेश में हाँ टॉप किया था, माधुरी उसका पटेल, भी हाँ नाम। अटाप लड़ अच्छा उसका वो, भी, हाँ, तो ऐसे अपने में शहर में भी कई लोग हैं और अगली बार ऐसा ही होगा। वो ऐसे क्या नहीं प्रेरणा जैसे लोगों को मिलती है। प्रेरणा तो पड़ती है, बच्चों को मनोबल बढ़ता है, तो दूसरे व्यक्ति आनंद नगर में आप नाले देखिए, कई लोगों ने प्राइवेटीकरण करके क्रॉसिंग पक्की बना के रखी, तो उनके अतिक्रमण का बटेगा, क्योंकि वहाँ सफाई कर्मी बोलते हैं कि भैया कहाँ घुसे हम। और मैं तो देख के भी आया कि वो घुस रहा था, चेम्बर के अंदर जाली लगी नीचे से, हिंदुस्तान अभिकरण। वो अंकल से मेरी बातचीत नहीं हुई, तो मैं खुद पर्सनल रिक्वेस्ट करता कि अंकल उसके चेम्बर बनाओ, वो परेशान हो रहे। शराब माफिया लोग जो भी दुकान थे आते बंद होने से, वहाँ जो दारू के लोग गिलास डाल देते हैं, प्लास्टिक जबकि बैन है, उन पे कब कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो सब दूर होती है, लेकिन कहीं थोड़ा सा गैप आता है, उसकी वजह से सब फिर यही बात आ जाती है भैया, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी आपको करना पड़ेगा। कि सिर्फ अपन ये जब सोचते तक हैं कि नगर निगम यदि प्लास्टिक बैन करना है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति को, शहर के यदि सब जागरूक होंगे, जैसे बोलते हैं कि अरे वो पॉलिथीन ठेले पे से बंद करो, अरे हम स्वयं ठेला लेके जाएंगे तो दुकान वाले को क्यों ये नौबत आएगी कि वो पॉलिथीन में पैक करके दे। तो तो ऐसी कोई व्यवस्था तो करना पड़ेगी, क्योंकि इंदौर जो स्वच्छ नंबर पे 1 नंबर आता है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ की जनता जनार्दन साथ देती है। अब पान की दुकान पे डस्टबिन, किसी दुकान पे संजय गीते सर ने जब यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में, तो हर दुकान पे डस्टबिन था और वो सख्ती से एकदम वापरते। अभी होता क्या, जैसे कि मैं अनिल भैया का दोस्त हूँ, अरे मैं बात कर निगम अध्यक्ष से, तो आप मना कर दीजिए ना कि भाई मैं नहीं करूँगा, मेरी गाड़ी का चालान बना, मैंने चालान बनवा, क्योंकि मैं गलत था। मैं चाहता 2 मिनट में इसको फोन लगा, उसको फोन लगाता है। हॉस्पिटल की दुर्दशा देखिए, आपके साथ बदतमीजी, विधायक जी के साथ बदतमीजी कर रही है। जुक्तावत सर इतने सालों से बैठे हैं, उस पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। बोलो तो बोल रहे हैं कि वो उनके भाई बंधु या साले जो भी है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, तो उनकी पहले एक हॉस्पिटल पे प्रमुख थे, अब तो पूरे जिले के प्रमुख कर दिए। तो ये खंडवा शहर की मतलब दुर्गति का कारण ये है कि अधिकारी 20-20 साल, 15-15 साल, 18-18 साल से एक जगह बैठे, वो क्यों नहीं बदला रहे। आपको तो आवाज उठाना चाहिए। देखिए, अब ये शासन, उनकी जो भी प्रोसेस है वो मुझे जानकारी नहीं है उनकी कि किस आधार पर उनको बिठाते हैं, रिश्तेदारी नहीं के आधार पर बिठा रहे नहीं, हैं। मैं आपसे, आप प्रथम नागरिक हैं, तो आप ये संज्ञान में लीजिए कि विधायक जी से तो लाइव चला था कि उनके साथ बदतमीजी करी। वहां भी जाओ तो बोले स्टाफ नहीं, नर्स को बोलो तो बोले कि तुम करो बंद। फिर वो डॉक्टर साहब से बात करो तो वो बोलते कि नहीं भैया, बोले स्टाफ कमी। ट्रैफिक थाने की व्यवस्था देखिए, कोई दिखा दीजिए आप नगर निगम के बाहर, कोई भी छतरी तो लगी हुई है, आपको मिस्टर इंडिया मिलेंगे नहीं। फिर वहां मेरे कुछ दोस्त थे, उनसे बात करी, बोले स्टाफ की कमी। तो ये बस हर चीज में कमी 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 बता के पूरा शहर तहस नहस कर दिया। अब लोगों को आशा आपसे, तो मैं आपके पास आया, लोगों को लग रहा था कि नहीं
ये महापौर जी के पास नहीं जाएगा, अमर यादव का आदमी है, उसका भाई है। तो मैंने उन सबको ये बोला, मेरे लिए सिर्फ जनता जनार्दन और विकास, मैं किसी के काम में दखल नहीं देता। आप सड़क बना दो, थोड़ा काम अच्छा कर लो, बाकी हमको उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी ठेकेदार। तो लोगों की समस्या, अब आनंद नगर इतना बड़ा क्षेत्र है, आप वहाँ देखिए इतनी कभी भी कोई भी मतलब हादसा हो सकता है। डंपर इतनी स्पीड से कॉलोनी के अंदर से निकल रहे, रेत के डंपर वहाँ खाली हो रहे, उन पे कुछ प्रतिबंध की कोई कार्रवाई आप कर सकते हैं, या आप ट्रैफिक अधिकारी से बात कर सकते हैं। नहीं, एसपी सर से बात करके आप एक अभी आपके पास आपको जाना है कहीं, तो मैं आपको बोलता 5 मिनट चलिए आप और बता दीजिए कि ट्रैफिक अधिकारी तनख्वाहें ले रहे हैं, दिखेगा? कोई भी नहीं दिखेगा। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बनती है एसपी सर से बात करके। उनको तो मैंने नाम मिस्टर इंडिया देके रखा है, लाल चश्मा पहनो जब दिखते हैं वो लोग। अब आप ही के घर के पास इतना अतिक्रमण है, नो एंट्री जोन में दिन भर गाड़ी खाली होती है, कई बार आपकी गाड़ी अटकी थी, लेकिन इतना पार्क से मैं मंदिर जाता हूँ, मोबाइल नहीं ले जाता, तो भाभी को मोबाइल से वीडियो बना के दिखा कि आपकी खुद की गाड़ी फंसी हुई। तो उन लोगों पे मेरी बात सुनो, उन लोगों पे, उनमें से कुछ कॉमेडियनों ने उसने बोला कि भैया बच्ची मत जाती, कुछ हो जाता तो हमारे पे उंगली उठते, हम शिक्षा से हटाना चाहते, लेकिन दूसरे नहीं हटाएंगे। आप जलेबी चौक से ये जीडीसी कॉलेज तक देख लीजिए, एक बार आप राउंड मार के देख लीजिए, आप तो लोकल वहीं रहती, तो वो कार्रवाई कब होगी, कब अतिक्रमण मुक्त होगा? 1 महीने के अंदर उस रोड का प्राथमिक अभियान जमीन के उससे लेके ये अपना अभी एनआईसी बात हो तो आज हम ये सब सवाल तो बोल रहे हैं, आज सब एक बातें टॉपिक हुई पे हैं, आपसे क्या बोल रहे हो? एक महीने में जो गंभीर है। और अभी अभी वर्तमान में आज जो अभी एनआईसी हुई है, मुख्य मुद्दा यही रहा कि जो भी अतिक्रमण कोई भाई हमारा वो नहीं, लेकिन जो भी अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हटना चाहिए, और उसको पूरे एनआईसी ने लिया और उसमें कुछ जमीनों का लफड़ा है, सभी अधिकारी समंजस बनाए, कलेक्टर साहब भी बैठेंगे, कलेक्टर साहब से भी हमने को बोले कि पूरे अधिकारी को समंजस बनाओ, किसी भी जमीन जैसी है अतिक्रमण हटाओ, सब कुछ किया। दूसरी बात रोड का है, तो रोड अभी हमारा जलेबी चौक वाला रोड जल्दी काम हो जाए, और बहुत सारे काम है। अभी हमने 15 करोड़ 11-12 करोड़ रुपये उसके लिए 11 करोड़ रुपये अभी कार्यकल्प में आए, तो शहर की जितनी सड़कें, बंगाली कॉलोनी है, पदम नगर है, जो प्रमुख सड़कें हैं, सब ध्यान लें, लेकिन एक प्रोसीजर होती है, वो सब शासन से पैसा आ रहा है, तो सब काम हो रहे हैं। नहीं, काम हो रहे, प्रोसेस, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ कि प्रोसेस हो रहा है, कि जनता कहना है कि 18 महीने हो गए, अब प्रोसेस चल रही है, पैसा फंड नहीं है। पहले मेरी बात सुनिए ना, फंड नहीं है, हम भी समझ रहे हैं कि फंड नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा, दिक्कतें हो रही है। सब फंड है, सब और उसके बाद आप देखिए वो बस स्टैंड पे वो रोड की पूरी दुर्दशा, स्कूल की आप देख लीजिए, वहां से पूरी की पूरी, वो कौन सी योजना भैया रोड की? कायाकल्प। मेरी वो दीपेश भैया से बात हुई थी कि भैया ये आपके पास है, तो वो बोले अभी वो थोड़ा फंड आने वाला है और थोड़ी प्रोसेस बाकी है। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं जनता जनार्दनों की बहुत सारी परेशानी, तो 1 महीने 2 महीने लगभग सभी अभी वो एक रोड बन जाएगा, 15 कॉलोनियों का रास्ता बन जाएगा। अभी बस स्टैंड से हमारा बस स्टैंड वाला वो दादाजी बन जाएगा, जो लोग यहाँ से घूमते आते हैं अपने हनुमान मंदिर से, महापौर के घर के पास से जलेबी चौक के लिए, ये ट्रैफिक पूरा 80% मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जो पदम कुंड है, अभी दादा गुरु आए थे तो उनने कहा था 4 कुंड बड़ी किस्मत वालों के शहर में होते हैं, अभी को भी बोला। तो मैं आपको वो चीज, मेरा कहने का मतलब है कि जो पदम कुंड है वहाँ मूर्ति विसर्जन की जगह, जैसे इंदौर में अस्थायी कर दिया कहीं, तो वो धरोहर है, उसका मैं निवेदन करूंगा कि वहीं के वार्ड वालों ने मेरे पास सुबह ही बोला भैया कि वो धरोहर है, और दादा गुरु बोल के गए, आप भी आए थे। प्लानिंग बनानी है, प्लानिंग की कर दीजिए, उद्यान का पूरा कायाकल्प काम हो रहा है, तो आप सोचिए नहीं, यदि हमें शहर की चिंता नहीं होती, हम तो घर की शादी में गए, हमको पता चला कि गडकरी जी वहीं रिंग रोड के लिए हमने पहले भी उनको लेटर दिया, चुनाव की व्यस्तता में भी भेजा था, क्योंकि वो घोषणा करके गए। उसके बाद भैया ने समय लिया, तो हमको समय मिल गया, तो हम भैया भी थे, मैं भी थी, आपके भैया भी थे, सब लोग जाके उनको रखी उनके सामने बात, ये हर चुनाव में मुद्दा बनता है और उसकी सबसे बड़ी जरूरत है शहर। तो जो देश गांव से रोडी तक है, रोडी से लेकर दुलार तक की कनेक्टिविटी ये हो जाएगी, तो हमारे शहर की ट्रैफिक की व्यवस्था में हमको जो भारी वाहन लेकर आते हैं वो बाहर निकल जाए।
तो उसके लिए हमने इतनी व्यस्तता छोड़ के हम वहाँ पहुंचे उनसे मिलने। तो हमें यदि शहर की चिंता नहीं होती तो हम ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं, शहर की चिंता- जिम्मेदारी नहीं है। तो चिं- प्रयास नहीं कर आपकी रहे तो मैं बोलो चिंता तो है, जैसे मैंने राजेश भैया को तंग करता रहता हूँ, भैया बाहर थे, भैया ने बोला मैं बाहर हूँ, फिर भी उन्होंने फोन लगाया, तो मैं पीठ पीछे तारीफ भी करता हूँ कि नहीं वो उनके पास, अगर मेरे को कोई बोले खंडवा में सांसद के लिए कोई दावेदार हो तो भैया का नाम दो, क्योंकि उन्होंने पहले प्लान करके रखा खंडवा के जो कैसे डेवलप होगा। तो जो आदमी बगैर पद पे रह के सोच रहा है तो उसकी तारीफ करी जाएगी, ये मैं पीठ पीछे करता हूँ। निगम अध्यक्ष जी के नाम से बोला गया मनमोहन सिंह है, लेकिन इनको जब फोन लगा तुरंत हाजिर हो जाते। तो पब्लिक भी क्या है, अब यहीं पे MIC की वीडियो वायरल हो जाती है तो लोग बोलते हैं। अब मेरे को यहाँ आपसे इंटरव्यू ले रहा हूं तो कुछ प्रश्नों में बोलेंगे कि ये क्यों नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। हर बार आएंगे, दिक्कत रहेगी, जब तक इन्होंने आश्वासन दे दिया कि 2 महीने में आज के बाद आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अंत में मैं मेरी बात को विराम दूंगा। मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो मुझे माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी।